नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। जनपद अयोध्या राष्ट्रीय लोकदल की फैजाबाद अयोध्या इकाई द्वारा प्रदेश महासचिव विशेश्वनाथ मिश्रा सुड्डू मिश्रा की अगुवाई में और जिला अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के संचालन में भारत सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने और सरियावा चौराहा पर सोहावल को जाने वाली सड़क को गड्ढा मुक्त करने, फैजाबाद से रायबरेली राजमार्ग को 4 लेन में कन्वर्ट कर सर्किल रेट से मुआवजा देने, गन्ना भुगतान कराने, बेरोजगारी, विद्युत सप्लाई की समस्याओं को लेकर पैदल मार्च करते हुए उपजिलाधिकारी सोहावल को ज्ञापन सौंपा। अयोध्या से सीनियर संवाददाता नीलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 इनामिया शातिर लुटेरा गिरफ्तार, नाजायज पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस तथा लूट के जेवरात व नकदी बरामद। आज प्रातःकाल अयोध्या पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में यहाँ का वांछित इनामिया 25,000 का अपराधी अरविंद माली के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि आमने सामने के मुठभेड़ में उस दुर्दांत अपराधी को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरविंद माली ज्वेलर्स की दुकान में लूट की योजना बनाता था और उसमें वो शामिल रहता था। यहाँ के 3 थाना क्षेत्र से वो ऑलरेडी वांटेड था और पुलिस की यह महत्वपूर्ण सफलता है। इसमें हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है और साथ ही साथ अरविंद माली 2011 से जराइम की दुनिया में था और 2011 के एक मामले में इसे सज़ा भी हो चुकी थी 10 वर्ष की और उसमें वह बेल पर छूट करके कोर्ट से आया था। उसके बाद यह अपराध का एक ग्रुप उसने यहाँ पर तैयार किया था। इसके ग्रुप के अन्य सदस्यों को अभी 30 दिन के अंदर हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और यह ग्रुप का मुख्य सरगना था, जो कि आज पुलिस की मुठभेड़ में पकड़ा गया। पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसके लिए एसओजी टीम और एसएचओ खंडासा सभी को हमारी तरफ से बधाई। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बरेली के थाना शाही क्षेत्र के ग्राम नरखेड़ा तहसील बहेड़ी में शालू का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ राजीव से किया था, लेकिन ये रिश्ता दहेज लालची ससुराली पक्ष को रास नहीं आया। विवाह के कुछ ही साल बाद शालू को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने औपचारिकता बस रिपोर्ट दर्ज कर पति को जेल भेज दिया। बाकी अन्य परिजनों की गिरफ्तारी की हिला हवाली कर रही है, जबकि रिपोर्ट में अन्य लोग भी शामिल हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम है सोनू सिंह। जी, क्या मामला है, कैसा हुआ? मेरा मामला ये है कि मेरी बहन की हत्या कर दी गई। इसमें पड़ता है बहेड़ी में एक गांव दौलतपुर जी। 20 तारीख को दोपहर करीबन 12 बजे। पूरा मामला क्या है, कहाँ कैसे बहन की हत्या क्यों कर दी गई? बहन की हत्या दहेज की वजह से कर दी गई। हमने 27 अप्रैल सन 2015 को शादी की थी। उसके कुछ दिनों बाद 6 महीने बाद उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि हमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए, नगद चाहिए। बीच हमने 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए 4-5 बार में 5 लाख रुपए हम दे भी चुके, लेकिन फिर भी इस जिद पे अड़े रहे वो स्कॉर्पियो गाड़ी। तो हमने कहा भाई ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करिए, हम वो भी देंगे। उसके बाद में जो उन्होंने उनकी 2 बहनें हैं लड़के की और उनकी माँ, उन्होंने सब ने मिल के उनकी बुरी तरीके से हत्या कर दी। संबंधित थाने में आपने कंप्लेंट? हाँ, कोतवाली बहेड़ी में सीओ हैं रमानंद राय, वो इसकी जाँच कर रहे हैं। और 20 तारीख को घटना हुई थी, आज करीबन 7-8 दिन हो गए। उनकी दोनों बहनें और उनकी माँ की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। उधर से हमारी तरफ से दबाव भी बनाया जा रहा है। एक छोटा बच्चा है हमारी बहन का 4 साल का, वो बच्चा ये है, दबाव ये बनाया जा रहा है कि आप मतलब केस को वो कर लीजिए वरना हम तुम्हें मार देंगे। उनसे हमें जान का भी बहुत बड़ा खतरा है। आज आप कप्तान साहब से बस हम इसी उद्देश्य को लेके आए हैं। उनकी जो दोनों बहनें हैं उनका नाम है सविता और सीनू और उसकी माँ का नाम विद्या देवी। सिर्फ उनकी गिरफ्तारी चाहिए हमें। आखिर कप्तान साहब के सामने पेश हुए हैं, जी, तो जी। आप यहाँ से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा रखते हैं कि हाँ, उन्होंने जो बोला है कि बहेड़ी सीओ कुछ दिनों में चेंज होने वाले हैं और ये सीओ भी आपकी जांच काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आपकी पूरी सुनवाई की जाएगी। गिरफ्तारी के संबंध में क्या कहा है? गिरफ्तारी के संबंध में इन्होंने कहा है कि ठीक है, हम ये आपकी जो रिपोर्ट है वहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं और बहुत जल्द से जल्द संज्ञान में लेंगे इस बात को। जी, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम इमालदा परवीन है और मैं आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। और इनका ये लोग पीड़ित हैं, इनका फ़ोन आया था मेरे पास, तो हमारा संगठन इनके साथ में खड़ा है। हमारा देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन हमारे देश में ये घरेलू हिंसा
और ये दहेज और ये मर्डर के किस्से अभी तक नहीं रुक रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इनकी फैमिली को, जो ये शालू नाम की लड़की की हत्या कर दी गई है, उसके जो हस्बैंड है उसने ये भी नहीं सोचा कि उसका जो बेटा है वो 4 साल का है, वो उसको तो लड़की को तो मार ही डाला है, जान से उसकी हत्या कर दी है, निर्मम हत्या कर दी गई है। ये भी नहीं सोचा कि उसका बेटा एक तरीके से अनाथ हो जाएगा, मम्मी की तो हत्या हो गई है, खुद जेल में जाएगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इनकी जो फैमिली है उनको पूरा इंसाफ मिले और जल्द से जल्द इनकी जो सास हैं और इनकी जो दोनों बहनें हैं, दोनों नंदे थी, दोनों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए उनकी, और इनकी फैमिली को पूरा इंसाफ मिले। पुलिस के इस ढीले रवैये से आपका अगला कदम क्या? अभी तक तो खैर इन्होंने जो एफआईआर की है तो उस पर कार्रवाई तो हो रही है और इनके हस्बैंड को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, वो अभी जेल में ही है। लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि जो इनकी माँ थी, जो शालू की सास थी, उन्होंने भी उनको बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत बता रही हैं ये सारा, ये सब कुछ किया है, घरेलू हिंसा बहुत थी। तो ये चाहती हैं कि उन लोग की भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। इमालदा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आपके संगठन से इन्होंने जो मदद मांगी है उसमें आप इनकी बढ़ चढ़ के कहाँ तक इनकी मदद करेंगी? जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम इनके साथ ही खड़े हैं। इनके हमारा पूरा संगठन देखिए आया हुआ है हमारे साथ, 10-15 लेडीज़ आई हुई हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कैंडल मार्च भी निकालेंगे परमिशन लेकर, क्योंकि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये कब तक होता रहेगा देश में, ऐसी हिंसा कब तक चलेगी? आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन ये क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है ये? आज किस अधिकारी से मिले आप इधर? आज हमने एसएसपी सर को यहाँ पर ज्ञापन दिया है जाकर, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्दी की जाएगी। बरेली से कैमरा पर्सन ब्रजेश वर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। फतेहपुर पेट्रोल पंप से 100 मीटर पहले मवेशी लोडेड पलटी टेम्पो, बाल बाल बचे टेम्पो चालक और मवेशी। बिहार से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बहुआ ब्लॉक का घेराव करती गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ सैकड़ों महिलाओं ने मनमोहन सेक्रेटरी के विरुद्ध मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक आरोप है कि सुजानपुर गांव में आवास आवंटन में भारी धांधली हो गई है। पात्र लोगों को अपार्थ किया गया है और उनके कागजात के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। फाइल से उनके आय प्रमाण पत्र को भी गायब कर दिया गया है। आज हम बहुआ ब्लॉक में आए हुए हैं गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की महिलाओं को लेकर के। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और बहुत आए दिन महिलाओं को यहाँ पे लौटाला जाता है, भगाया जाता है। आज भी वही हाल हुआ है कि बीडीओ साहब अंदर बैठे हुए हैं, कम से कम 1.5 घंटे हो गए हम लोगों को आए हुए, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं सुनी जा रही है, ना कोई सुनने के लिए आ रहा है, ना कहीं जिले से उच्च अधिकारी आ रहे हैं। यहाँ पे एक सुजानपुर गांव में मनमोहन सेक्रेटरी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। पात्र लोगों के नाम कटवा दिए गए हैं पेंशन से, जबकि उनकी आय बनी हुई है 42,000 की, 43,000 की उनकी आय बनी हुई थी। उसमें फोटोकॉपी लगी हुई थी, फोटोकॉपी को निकाल करके उन लोगों ने फेंक दिया है और इसमें जो आय वाला नंबर है वो भी पड़ा हुआ है, लेकिन उनको अपात्र कर दिया गया है भ्रष्टाचार के चलते, क्योंकि इन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनको, इसलिए उनको अपात्र कर दिया गया है। और एक नहीं 23 लोगों के इस तरह वृद्धा लोगों के फार्म काटे गए हैं और उनको अपात्र कर दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि आय प्रमाण पत्र नहीं है, जबकि इसमें आय प्रमाण पत्र लगा हुआ था। ये आय प्रमाण पत्र का क्रमांक पड़ा हुआ है और इसमें यह लिखा गया है कि आप आय प्रमाण पत्र नहीं है। तो इस तरह से पूरी तरह से घोटाला किया गया है, जनता को परेशान करने के लिए, बूढ़ों बुजुर्गों को परेशान करने के लिए। एक बार में तो उनके कागज नहीं बनवाए होते हैं, यहाँ से जिले तक राउंड मारते हैं, लेखपाल के चक्कर लगाते हैं, तब जाकर के कहीं आय बनती है, पैसा एक खर्च करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सेक्रेटरी के ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए। जब तक सेक्रेटरी के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होती मनमोहन के, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चाहे डीडीओ साहब आएंगे तो, चाहे डीपीआरओ साहब आएंगे तो, इनके ऊपर उचित कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सारी महिलाओं को लेकर के हम यहीं धरने पे बैठे हैं। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक मनमोहन सेक्रेटरी मुर्दाबाद, मनमोहन सेक्रेटरी मुर्दाबाद, मनमोहन सेक्रेटरी मुर्दाबाद। प्रशासन उच्च अधिकारी भेजो, जिला प्रशासन उच्च अधिकारी भेजो, जिला प्रशासन न्याय दो, जिला प्रशासन उच्च अधिकारी भेजो।
फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।